जो आसमानों का खुदा है वो Y करता todos है। los días और रोजाना había milagros. मौजूद थे। Todos los días मैं कह रहा हूँ रोजाना Dios te formó खुदा ने आपको बनाया para है hacer milagros. मौजूद करने के लिए। Dios te formó खुदा ने आपको बनाया y te है dio poder. और आपको कुदरत Dios दी te है। formó खुदा ने y बनाया te dio है autoridad. और आपको ज्ञान दिया Dios है। te formó खुदा ने बनाया है para liberar. कि आप रिहाई Dios te formó और खुदा ने para बनाया है romper cadenas. ताकि आप जंजीरों को तोड़ सकें इब्लीस की। Hoy es un buen día आज एक बहुत खूबसूरत दिन है porque un milagro va a suceder. यहाँ पे मौजूद होने को है। Moisés abrió el mar मूसा ने समुंदर को दो हिस्से कर दिया था y dijo Faraón, और फराउन yo me voy a meter ahí मैं भी अंदर y lo घुसूंगा voy a matar. और मैं मूसा को मार डालूंगा। Moisés iba pasando al otro lado और मूसा आगे जा रहा था दूसरे y तरफ Faraón dijo, vamos los guerreros. और फराउन ने अपनी फौज को कहा हम भी La चलेंगे। puerta que Dios te abre, जो दरवाजे खुदा के लिए खोलते el हैं diablo no la puede usar. वो नहीं इब्लीस इस्तेमाल कर सकता। Gloria, gloria, aleluya. Santo. Uy, me está pegando una cosa que se llama unción. मुझे जो चीज छू रही है उसका नाम है मस्सा और मुझे मस्सा ला रहा है खुदा का। Cuando la unción me pega, जब मस्सा मुझे छूता है me quema el cuerpo. मेरा जिस्म जलने लग जाता है। La presencia de Dios es fuego. खुदा की जो हजूरी है वो आग है। La presencia de Dios es poder. खुदा की हजूरी आग है। No es cualquier fuego. ये कोई आम आग नहीं है। Si no hay fuego, आग नहीं है en el frío te mueres. आप सर्दी में मर जाओगे। Si no hay fuego, अगर आग नहीं है el frío te mata. सर्दी आपको मार डालेगी। Los cristianos fríos जो मसीह जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं और वो ठंडे हैं están muertos. वो मरे हुए हैं। Pero el cristiano que está vivo जो मसीह जो जिंदा है tiene fuego, उनके पास आग है, tiene poder, उनके पास कुदरत है, tiene autoridad, उनके पास प्यार है, tiene unción. उनके पास मस्सा है Para ir a tu pueblo कि आप अपनी कौम के पास no जाए। puedes ir frío. आप ठंडे नहीं जा Tienes सकते। que ir con fuego. आपको आग के साथ जाना है, Tienes que ir con poder. आपको कुदरत के साथ जाना Tienes que है, ir con autoridad. आपको प्यार के साथ जाना है Para liberar a alguien ताकि आप यहाँ किसी को necesitas unción. जिसको मसीह की Si जरूरत no है। hay fuego, अगर आग नहीं no है va a pasar nada. कुछ भी नहीं होगा। El llamado de Moisés जो मूसा की जो बुलाहट थी fue con fuego. वो आग से गई। ¿Sabe lo que Dios le dijo a Moisés? आपको पता है मूसा को खुदा ने क्या कहा? Cuando Moisés dijo que es tartamudo, जब मूसा हकलाता था Dios le dijo, ¿sabes qué? आपको पता है क्या? Te voy a hacer un Dios ahora. मैं तुझे खुदा बनाता हूँ अब। ¿Te entendí eso? आप लोगों को समझ आई इस बात की? Guerra de los dioses. अब खुदाओं की जंग होने को है। Guerra de los dioses. खुदा की जंग, खुदाओं की जंग होने को है। Los dioses de Egipto जो मिस्र के खुदा हैं contra el Dios de Moisés. और जो मूसा का खुदा है उनके खिलाफ। Pero Dios le dijo a Moisés, मगर खुदा ने मूसा को क्या कहा? te voy a poner Dios मैं तुझे खुदा मुकर्रर de करूंगा Faraón फराउन के लिए y Aarón और हारून será tu profeta. तेरा नबी होगा। A partir de ahora, आज के बाद lo que tú digas जो तू कहेगा se va a cumplir. वो पूरा होगा। Lo que hables, जो तू बोलेगा algo me está pasando. मुझे कुछ हो रहा है। Tengo algo en la cabeza मेरे सर पे कुछ है। que nunca me ha pasado. ये मुझे कभी नहीं ऐसा हुआ। El Espíritu Santo me toca la cabeza. खुदा का रूह मुझे मेरे सर को छू रहा बार बार। Pero ahora mismo मगर अभी इसी बात me ha puesto algo मेरे ऊपर उसने कुछ रखा que है es distinto. कि वो मुख्तलिफ है। No es como cuando Él me toca, ये उस तरह नहीं जिस तरह नॉर्मली मुझे छूता है। pero me ha puesto algo en la cabeza. उसने मेरे सर पे कुछ रखा है। Pareciera que es como un casco, ये इस तरह से उसने हेलमेट रखा हो como un casco de guerra. कि जो फौज जंग का Y en हेलमेट la parte de arriba और जो सर के ऊपर है sobre mi vida hay un alto, मेरी जिंदगी पे ऊपर है el alto y sublime. और वो आप जो ऊपर है बहुत ऊपर है। El que dijo el profeta Isaías, जो यशायाह नबी ने कहा yo vi al Señor मैंने खुदा को देखा sentado बैठा हुआ en un trono alto y sublime, और वो उस तख्त पे जो ऊंचा है और ऊपर y sus faldas llenaban el templo. और उसका जो कि तख्त है आसमानों पे है। Y cuando lo vi, और जब उसने देखा dije, ay Señor mío, उसने कहा आओ मेरे मालिक soy hombre muerto, मैं एक इंसान मरा हुआ हूँ porque han visto mis ojos क्योंकि मेरी आंखों ने देखा। al Rey de Gloria. उसने खुदा के जलाल को देख लिया Y है descendió un ángel, और जहाँ पे एक फरिश्ता है fue al altar कि वो आइटल पे है
agarró un carbón encendido एक आग जलती हुई y tocó los labios और उसने होंठों को छुआ, del profeta Isaías. उसने ईसाया नबी के होंठों को छुआ। ¿Sabe qué significa esto? इसका मतलब आपको क्या है? Isaías, ईसाया nunca vas a hablar कभी भी नहीं बोलेगा palabras naturales, वो जो दुनियावी चीजों sino palabras espirituales. वो रूहानी चीजों के लिए बोलेगा, Nunca vas a hablar कभी भी नहीं बोलेगा palabras de hombre, इंसानों की जुबान को, sino palabras de Dios. वो अल्फाज बोलेगा जो खुदा के। Hay una persona, यहाँ पे एक आदमी है, es un hombre, एक इंसान है, él está muriendo, वो मर रहा है, pero no en este país, मगर इस मुल्क में नहीं है, sino en tu país. वो आपके मुल्क के अंदर। La muerte जो मौत है lo ha alcanzado. वो पहुंच गई है, Tiene una pierna podrida. उसका एक पाँव पूरा गला El गया, diablo lo está matando अबलीस उसको मार रहा है, con una enfermedad. उसकी एक बीमारी है उसके पाँव पे लगा। Para que sepa que Dios me está hablando, वो जाने अबलीस को, यहाँ पे मुझे अबलीस भी सुन रहा है कि खुदा में से बात कर रहा है, esa persona वो इंसान quedará sana वो शफा पा जाएगा ahora mismo. अभी Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. यीशु के नाम में। Santo. En los profetas, है en los profetas नबी जो है hay demostración de poder. उसके अंदर खुदा की कुदरत होती है, Para que Dios ताकि खुदा, te dé fe ताकि आपको ईमान दे de que soy profeta, कि मैं नबी हूँ। Dios tiene que hablarte. खुदा को आपसे बात करने की O yo जरूरत है tengo que decirte algo और उसको बताने की जरूरत है। que tú no se lo has contado a nadie. आप किसी के खिलाफ नहीं, Algo que tú sabes, जो कुछ आप जानते हैं solamente tú sabes. सिर्फ आप जानते हैं, Nadie lo sabe, कोई भी नहीं जानता, pero tú lo sabes. मगर आप जानते हैं। Entonces, ¿qué hace Dios? इसका मतलब खुदा क्या Te करता है? saca वो निकालता है lo que tú tienes ahí जो adentro आपके अंदर है, para que tú veas ताकि आप देख सकें que Dios es Dios, कि खुदा ही Dios है, tiene que खुदा enseñarte है। खुदा आपको सिखाना चाहता que है Él tiene poder. कि उसके पास कुदरत है, Él tiene que enseñarte उसको आपको सिखाता que है hay poder कि आई कुदरत para sanar, शफा देने, para liberar, रिहाई देने की, para restaurar, कि आपको para romper cadenas कि अबलीस y para glorificar a Dios. ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। El carbón जो आग है, जो कोयला है, en el altar जो मजबे पे है, significa इसका मतलब है que la alabanza está encendida. कि जो प्रस्टिश है वो जल रही है। El fuego आग lo tienen que poner ustedes. आप लोगों को आग लगानी है खुदा की। Ustedes son los que alaban a Dios. आप हैं जो खुदा के लिए गाते हो। Tienen que traer la unción. आपको मसा लाने की जरूरत Porque है, cuando la gente necesite क्योंकि जब लोगों को जरूरत हो recibir de parte de Dios, खुदा की तरफ से कुछ देने की, el altar tiene que estar encendido. जो मसला है उसको जलने की जरूरत है। आप La necesidad del pueblo जो कौम की जो será suplida वो पूरी हो जाएगी, por el fuego del altar. वो जो आग होगी मसा पे। Si el altar tiene fuego, अगर मसला पे आग है, la serpiente no se puede acercar. वो सांप वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। Donde hay fuego, जहाँ पे आग होती है la serpiente tiene que respetar. वहाँ पे अबलीस को और सांप को इज्जत करने की जरूरत पड़ती है। Satanás शैतान es la serpiente antigua. वो जो पुराना शैतान और पुराना सांप है, Y donde hay fuego, और जहाँ पे आग होती है él te tiene que respetar. उसको अख्तियार आपकी इज्जत करने की जरूरत पड़ती La है। serpiente te puede rodear, सांप आपके आगे घुटने झुकता है, pero no te mata. वो आपको झुका लेता है शायद, Dios. लेकिन आपको मार नहीं सकता। Dios le dijo a Moisés, खुदा ने मूसा से कहा, tómala por la cola, हैं? tómala por la cola. हाँ, उसको दुम से पकड़ ले। La serpiente no se toma por la cola, सांप को कभी भी दुम से नहीं पकड़ते se vira y te mata. और वो आपको मार देता है। Hay que agarrarla por la cabeza. उसको हमेशा सर से पकड़ना होगा। Y Dios le dijo a Moisés, te voy a enseñar algo मैं आज आपको कुछ चीज सिखाने को बड़े जा रहा था, para que veas el poder que yo te he dado. ताकि आप जानें कि खुदा की कुदरत क्या और जो मैं आपको दे रहा हूँ। Él agarró उसने उसको पीछे दुम por la cola से पकड़ लिया y se convirtió en vara. और दोबारा वो लाठी बन गई। Moisés no entiende मूसा नहीं समझ पाया si era una serpiente, कि वो एक सांप था, ahora es una vara. अब ये एक लाठी है। Dios va a usar खुदा इस्तेमाल करेगा la maldición जो लानते हैं para convertirla en bendición. ताकि वो बरकत बन जाए। Donde abunda el pecado, जहाँ पे गुनाह होता है abunda la gracia. वहाँ पे खुदा की बरकत भी आती है। Isaías 60, यशायाह नबी का उसका 60 नंबर tinieblas cubrirán la tierra, जो क्या है, tinieblas cubrirán la tierra. जो क्या है अबलीस जो क्या है जो लानते हैं वो जमीन को घेर लेंगी। Te ayudo. Más sobre ti और वो आपके ऊपर है, será vista su gloria.
आप उसकी बरकत को देखेंगे। Es el tiempo अब वो वक्त है de lo que Dios preparó जो खुदा ने तैयार किया है, y lo que Dios formó जो कि खुदा ने बनाया है, se manifieste ahora. वो अब मैनिफेस्ट होगा यहाँ पे। Dios quiere que se manifieste. खुदा चाहता है कि आप उसके जलाल चाहें। Dios quiere hacer cosas grandes. खुदा बड़े काम करना चाहता है। Dios quiere manifestarse खुदा अपने आप को जाहिर करना चाहता है con una gloria mayor. एक जलाल, बड़े जलाल से। Por eso Dios le dijo a Jeremías, इसलिए खुदा ने यिर्मयाह से कहा, Jeremías, यिर्मयाह, antes que te formaras इससे पेशतर के तू होता en el vientre de tu अपने madre, माँ के पेट में, te conocí. मैं तुझे जानता था। Si yo le digo a ustedes, अगर मैं आप लोगों को बोलूं, ¿tú me conoces? आप मुझे जानते हो? ¿Tú me conoces? तू ¿Tú मुझे me जानते conoces antes? No. ¿Tú me conoces antes? No. ¿Tú me conoces? ¿Tú me conoces? No. ¿Tú no me conoces? ¿Eh? ¿Verdad que no me conoces? Ok. Pero si yo le digo a ella, ¿me conoces? Y a decir, si te conozco, ya estaba en mi casa y has comido y cocina bien. Gloria al Señor. Y la comida es riquísima. कहता है मैं इसके घर में ये मुझे जानती क्योंकि मैं इसके घर में था, इसने मुझे खाना बनाया और खाना बहुत मजेदार। Estoy bendecido. मैं बरकत हुआ। Cocina bien. ये बहुत अच्छा खाना बनाता Me है। conoce. ये मुझे जानती है। Dios le dice a Jeremías, यस खुदा ने यिर्मयाह से कहा, yo te conozco. मैं तुझे जानता हूँ। Antes que te formaras en el vientre de tu madre, इससे पेशतर को अपने माँ के पेट में पैदा हुआ। te conocí. मैं तुझे जानता था। ¿Será que Jeremías इसका क्या मतलब है? यिर्मयाह क्या कर रहा है? estaba caminando con Dios कि वो खुदा के साथ चल रहा था। allá arriba? ऊपर आसमान। ¿Será que Jeremías, यिर्मयाह, Dios खुदा caminaba con él उसके साथ चलता था y Dios lo entrenó और खुदा ने उसको तैयार किया en el cielo? आसमान पर, Porque te conocí क्योंकि वो जानता था antes que tu mamá conociera a tu papá इससे पेशतर कि आपकी माँ आपके बाप को जाने y te formé. और आपको तैयार किया। Ahora el Espíritu Santo और खुदा का पाक रूह tiene que enseñar a Jeremías यिर्मयाह को सिखाने की जरूरत है todo el poder सारी कुदरत, profético, नबूवती, la autoridad, अख्तियार, el dominio, el डोमिनेंस señorío जो खुदा के जलाल que Dios le dio, ये जो खुदा ने que दी, está dentro de él. जो कि इसके अंदर है। Cada hombre हर इंसान tiene talento, उसके अंदर टैलेंट है। cada hombre हर इंसान tiene dones, उसके अंदर बरकत है। cada hombre हर इंसान tiene poder, उसके अंदर कुछ cada hombre tiene autoridad. उसका कुछ प्यार है, Pero tú no sabes मगर आपको नहीं lo पता que Dios te ha metido. कि खुदा ने आपको किसमें Tú no भेजा। sabes आप नहीं जानते el poder खुदा की que vive dentro de ti. जो आपके अंदर रहती है।